अब देखो, एक लड़की रोड पे चिल्लाती है और 10 लोग भागे चले आते हैं उसकी हेल्प करने के लिए। और सेम चीजें अगर किसी लड़के के साथ होता है तो लोग कहते हैं कि अबे हुतिया गई क्या, कैसे चला रहा था, अबे छपरी गई क्या, कैसे चला रहा था। हाँ मुझे बताए ये छपरी है, हाँ मुझे बताए ये स्टूपिड है, हाँ मुझे नहीं सबको ही बताए, बट ही इज ए ह्यूमन। और अब बताओ एक कहाँ से इक्वलिटी हो गया, नहीं हुआ ना। और यही है हमारे सोसाइटी का सबसे खराब माइंडसेट। तो आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पे जिस पे कोई भी बात नहीं करता, मतलब सब लोग इस चीज को देखते तो है, बात देखने के बाद भी इग्नोर कर देते हैं। अब इंडिया में इमोशनल दर्द तब मैटर करता है जब वो दर्द कोई लड़की फील कर रही है। और अगर तुम एक मर्द हो और तुम इस दर्द को फील कर रहे हो तो तुमको हुतिया बोला जाएगा। और इतना ही नहीं, मर्द तो मर्द का ही दुश्मन है। मर्द मर्द को ही बोलेगा कि भाई तू हुतिया है। औरत तो चलो एटलीस्ट मतलब वो समझ जाएगी कि यार ये बहुत परेशान है, मेंटली फिजिकली बहुत दुख में है, बट मर्द मर्द को ही नहीं समझता। मतलब जब एक लड़की को कहीं चोट लगती है ना कहीं पे, तब मोस्टली मेंस ही आते हैं उसकी हेल्प करने। लेकिन जब कोई मर्द को चोट लगता है तब कोई भी नहीं आता। सब लोग समझने लग जाता है कि अबे ये तो मर्द है, ये उठ जाएगा। लेकिन जब खुद के बारी आता है तब कहने लग जाता है कि अबे लोग ऐसा क्यों है। तो क्या भगवान ने मेंस को ऐसा बनाया है कि वो लोग लड़की का नाम सुनते ही पागल हो जाता है? हाँ हो भी सकता है, आई डोंट नो। बट अगर आप देखोगे जब एक मर्द मर्द के साथ बैठता है तब उसका टोन बहुत अलग होता है, उसका आवाज बहुत डिफरेंट होता है। लेकिन जब वो सेम मर्द एक फीमेल के साथ बैठता है तब उसका टोन, उसका आवाज पूरा उल्टा ही हो जाता है। अब एक मर्द को और एक मर्द हुतिया नहीं बना सकता है, लेकिन एक लड़की एक फीमेल एक मर्द को जरूर हुतिया बना सकता है। एंड अब मैं क्या ही बोलूं, मतलब दोनों जेंडर्स के बीच में एक बहुत बड़ी डिफरेंस है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि वेयर इज ह्यूमैनिटी, वेयर इज इक्वलिटी। अब अगर एक लड़की का ब्रेकअप हो जाए तब एक मर्द उस लड़की को क्या बोलेगा, कोई बात नहीं, रो मत, मैं हूं ना, मैं देख लूंगा, तुम टेंशन मत लो। एंड और भी बहुत कुछ, मतलब पूरा सहारा देगा। लेकिन अगर एक लड़के का ब्रेकअप हो जाए तो तब बाकी बंदे मिलके ये बोलने लग जाता है कि अबे हुतिया साला, कट गया ना, बुरा लग रहा है, अबे छोड़ ना, एक टेक लगाते हैं सब ठीक हो जाएगा। एंड दैट्स व्हाई मर्द मर्द का ही दुश्मन है, किसी लड़की का हो या ना हो। तो द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग कि दोनों को समझना चाहिए, दोनों के जो पर्सपेक्टिव है। बट मेंस वो नहीं समझते। वो कहता है ना कि जब तक नहीं लग जाते हैं ना खुद के, तब तक उनको समझ में नहीं आता है। और कुछ लोगों को तो कभी भी समझ में नहीं आता है। बट आप लोगों ने शायद बहुत सारे लोगों से ये बातें सुना होगा, क्या डिप्रेशन की बातें कर रहा है और क्या फालतू बातें कर रहा है। लेकिन जब वो खुद डिप्रेशन से गुजर रहा होता है ना एक दिन, उसको तब समझ में आता है कि भाई डिप्रेशन क्या चीज होता है। व्हाई सोसाइटी ट्रीट मेंस वेरी डिफरेंट। सोसाइटी कहता है कि मर्द को दर्द नहीं होता, और ये लाइन सिर्फ मूवी के डायलॉग नहीं है, ये इंडियन अपब्रिंगिंग का वायरस है। मतलब बचपन से सिखाया जाता है कि अबे रोना बंद कर, लड़की है क्या। और इसका रिजल्ट क्या होता है, 25 के होने तक लड़का रोबोट बन जाता है। अगर सैड हो जाए तो टॉक्सिक, और अगर ब्रेकअप हो जाए तो वीक, और अगर इमोशन दिखाए तो इसको सिम बोला जाता है। और एक सबसे खतरनाक लाइन, मर्द बन स्ट्रॉन्ग बन। अरे कितना स्ट्रॉन्ग बनूं, अपना बंदूक उखाड़ के दीवार पे फेंक के मारूं और एक्सेप्ट करो कि दीवार टूट जाए ना, इसको स्ट्रॉन्ग नहीं कहते। अब सबको लगता है स्ट्रॉन्ग का मतलब है चुप रहना, इग्नोर करना, इमोशन दबा देना और दुनिया से मरवा के भी हंसते रहना। ना भाई, इसको स्ट्रॉन्ग नहीं कहते हैं, इसको साइलेंट सुसाइड कहते हैं। इंडिया में हर साल 2 लाख से भी ज्यादा लोग सुसाइड करते हैं, और उसमें से 70% मेंस ही होते हैं। क्योंकि जब वो बोलना चाहता है कोई सुनता ही नहीं है, और जब वो गिरता है कोई पकड़ता ही नहीं है, और जब वो रोने लग जाता है तब उसको कह दिया जाता है कि बीएमएन, रो मत, तू मर्द है। मतलब चिल्ला भी नहीं सकते, तू भाई सबको संभाल लेगा, ठीक है, लेकिन तुझे कोई नहीं संभालेगा। मेंस का जो मेंटल हेल्थ है ना, वो मोस्टली वुमेन समझ जाती है, जो अच्छी होती है। अब मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ जो कैरेक्टरलेस है या स्टूपिड है, मैं उनकी बात नहीं कर रहा। हम बात कर रहे हैं वो हम्बल, काइंड नेचर, सिंपल संस्कारी लड़की के बारे में। जो लड़की, जो वुमेन समझदार होती है, वो मेंस को बहुत अच्छी तरीके से समझती है। और जो कुछ 10% 20% टॉक्सिक होती है, मैं उनकी बात नहीं कर रहा। एंड बेसिकली अगर देखा जाए तो वुमेन्स अंडरस्टैंड मेन मच बेटर देन अदर मेन। बॉयज का दुश्मन, लड़कों का दुश्मन और मेंस का दुश्मन कौन है? खुद मेन ही है। अब मेंस का मेंटल हेल्थ समझने के लिए सोसाइटी में मेंस को ही बहुत बड़ा चेंजेस लाना पड़ेगा, ना कि वुमेन्स को। मतलब जो वुमेन्स काइंड हार्टेड होगी वो बहुत आसानी से समझ जाएगी। तो मर्द मर्द को समझना चाहिए और किसी का मजाक भी बनाना नहीं चाहिए। और बहुत ऐसे वुमेन्स है जो मेंस को नहीं समझते हैं, उनको भी समझना चाहिए कि मेंस का भी फीलिंग्स होता है। उसको हार्ट मत करो, वो भी एक इंसान है और उसको भी
दर्द होता है। तो कुछ औरतों को भी समझना चाहिए मेंस की मेंटल हेल्थ को, बिकॉज कुछ औरत ऐसे भी होती है जो समझती है कि अरे ये तो मर्द है, कुछ भी करूंगा झेल ही लेगा। अबे देखो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हर औरत से कि तुम हर मर्द की इमोशंस को फील करो। आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द पर्सन हु आर नियर यू, हु आर अराउंड यू। एग्जाम्पल योर फादर, ब्रदर एंड योर पार्टनर। मैं इन लोगों की बात कर रहा हूँ। मैं ये नहीं कर रहा हूँ आप अपने कॉलेज की बेस्ट फ्रेंड को जाके उसकी मेंटल हेल्थ को ठीक करो। बट मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर कोई लड़का या फिर लड़की रास्ते पे गिर जाता है या फिर उसको कोई चोट पहुंचता है तो उन दोनों को इक्वल तरीके से देखो। अगर तुम लड़का हो या फिर लड़की हो तो प्लीज हेल्प इक्वल तरीके से करो। एंड सबसे बड़ी और वाहियात चीज है अबाउट मेंस, और वो है वो किसी से कुछ भी नहीं कहता, ना अपने फ्रेंड से, ना अपने घर वालों से, ना अपने करीबी किसी से, कुछ भी नहीं कहता, कुछ भी हो जाए। अब कुछ लोग बोलेंगे कि भाई मेरे दोस्ती होते आए तो क्या ही करे, बट ये भी पॉइंट है एक। लेकिन फिर भी मेंस को समझो। एंड ये वीडियो एक मैसेज है और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो कि मेंस को मेंस की चीजें समझना चाहिए और उन दोनों को बैठ के बात करना चाहिए। और अगर हम चाहते हैं ट्रू इक्वालिटी तो हमें ये समझना पड़ेगा कि इमोशन और फीलिंग्स का कोई जेंडर नहीं होता, क्योंकि दर्द सबको होता है और मदद सब डिजर्व करते हैं। तो नेक्स्ट टाइम अगर कोई लड़का दुखी लगे तो उस लड़के की सुनो, और वो लड़का अगर अपना दुख शेयर करता है तुमसे तो उस चीज को मीम मत बनाओ। अपना भाई, दोस्त, पापा और खुद से भी प्यार से बात करो। और तुमको पता नहीं है किस पॉइंट पे एक बंदा अंदर से कितना टूट चुका है। तो प्लीज इक्वालिटी को इक्वालिटी तरीके से ही ट्रीट करो।